इसका ना बिल्कुल हमने एक सिंपल सा आटा लगाना है, ठीक है। और आप देखेंगे इतने लच्छे बनेंगे। इसमें ना हम कोई ईस्ट डालेंगे, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डालेंगे, ना दूध डालेंगे, ना अंडा डालेंगे। सिर्फ ये 1 कप मैंने लिया है मैदा और इसके अंदर आधी टीस्पून में डालूँगी नमक, ठीक है। जस्ट नमक डालकर इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं गूँधूँगी पानी से, सिंपल पानी से। और ये पानी रूम टेम्परेचर का है, ठंडा पानी नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरह हम आटा गूंदेंगे। देखिए हमने आटा गूंद लिया, ठीक है। ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। बस इसको अब मैं रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। अच्छा जी, अब इसको हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट, ठीक है। अब मैं बना लेती हूँ इसके पेड़े। और पेड़े आप नॉर्मल से बना लें, ठीक है। ज़्यादा बड़े पेड़े मैं नहीं बनाऊँगी, ज़्यादा बड़े पराठे नहीं बनाऊँगी। आपने देखा भी होगा कि बाज़ार में भी जो है वो बहुत बड़े बड़े पराठे नहीं होते, वो पूरी पराठा होता है जो बड़े बड़े होते हैं। हम बना रहे हैं लच्छा पराठा जो नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो नॉर्मल से मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार करेंगे और उससे पराठे तैयार करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक रोटी जो है ना वो हम बेल लेंगे। उसके लिए मैंने काउंटर पे थोड़ा सा ग्रीस किया है और फिर इस तरीके से आपने फैला लेनी है। आप बेलन से भी फैला सकते हैं, हाथ से भी फैला सकते हैं। मुझे ज़्यादा इजी लगता है हाथ से फैलाना, क्योंकि आटे को हम रेस्ट दे चुके हैं तो वो इतना अच्छा सेट हो गया है कि आप हाथ से भी करेंगी ना इस तरीके से तो फैल जाएगा। हाथ से ये भी अच्छी चीज़ है कि एकदम पतली आ जाती है जैसी हमें चाहिए। और हमें पराठे के लिए एकदम पतली रोटी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फैला लें और हाथों से पता भी चल जाता है कि इधर से मोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी फैलाई है। इसको मैंने एकदम गोल नहीं बनाना है, थोड़ा सा लंबाई में बेल लें आप, या इस तरह हाथ से फैला लें। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कटर, ये पिज़्ज़ा कटर है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो छुरी से भी कर सकती हैं, ठीक है। अब हम इसकी बारीक बारीक सी इस तरह से पट्टियाँ कट करेंगे और ये बारीक पट्टियाँ होंगी। और ये देखें, ये मैं पूरा कट कर रही हूँ, कहीं से मैंने इसके जॉइंट छोड़े नहीं हैं। तो आपने ये पूरा इस तरीके से कट करना है, ठीक है। अगर आपसे इस तरह नहीं चल रही है तो आप इसको थोड़ा सा ग्रीस भी कर सकते हैं, फिर ये इसके ऊपर चुपटेगी नहीं। इस तरीके से सारी करेंगे। और पतली पतली होंगी ना तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, मज़े की बनेंगी। इसलिए आपने जो है वो चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ नहीं काटनी है, पतली पतली पट्टियाँ काटनी है, ठीक है। ये कट गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा आपने ग्रीस करना है इसको घी से। पराठे जो हैं वो घी के ही अच्छे होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है जिन्हें घी मना है और उनका पराठे का दिल चाह रहा है तो वो ऑयल का भी बना सकते हैं। ये कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से अब आपने इनको समेटना है। किसी भी पट्टी को किसी पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, जो एक तरीका है आमतौर पे पराठे बनाने का, ठीक है। आपने इस तरीके से बनाना है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। और आप देखिएगा इसके कितनी सारी लेयर बनेंगी, ठीक है। इस तरीके से आपने हल्के हाथ से इनको समेट के और दोबारा से एक पट्टी बनानी है। ये बन गई पट्टी, ठीक है। अब इस पट्टी को क्या करना है, आपने इसको देना है रेस्ट। इस पट्टी को बनाएं, रख दें। इसी तरह दूसरा पेड़ा लें, इसकी भी रोटी बनाएं और इस तरह की पट्टी बनाएं और उसको भी रख दें। ये सारी मैं रखूँगी इस तरीके से रेस्ट पर तकरीबन 10 मिनट के लिए, सारी पट्टियाँ बनाने के बाद, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ दूसरा। ये देखें हाथ से कितने आराम से ये फैल जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिनसे नहीं हो रहा तो कोई ये नहीं है कि आपने हाथ से ही करना है, आप बेलन से कर लें, ठीक है। मुझे हाथ से ज़रा आदत है तो मुझे हाथ से इजी लगता है। बेलन से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ये इस तरह से आ रहा है ना, इट्स ओके, ये सब पट्टियों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर परेशान नहीं होना है कि ये यहाँ से क्यों रोटी फट गई, या इसने सब ने पट्टियों में आ जाना है। ये हो गया। इसके बाद आपने फिर कटर लेना है और इस तरीके से इसकी बारीक बारीक काट दें पट्टियाँ,
बाद फिर इसी तरह से आपने घी लेना और इसके ऊपर लगा देना। इस तरह का ब्रश नहीं है तो हाथ से भी लगा सकती हैं। ये देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर चीज़ें नहीं हैं तो वही चीज़ आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने हाथ से भी लगा के दिखा दिया। हो गया। उसके बाद फिर इसको हल्के हाथ से समेट लें पट्टियों। ठीक, और फिर बन गई है एक पट्टी। ठीक, इसको भी हम रख देंगे रेस्ट के लिए। 2 पट्टियाँ हो गई, 2 और मैं बनाती हूँ। इनको हम कराएंगे रेस्ट तकरीबन 10 मिनट। उसके बाद अगला स्टेप। अच्छा जी, अब इनको 10 मिनट हो गए। अब क्या करना है कि आप जो है इस तरह एक पट्टी ले लें पराठे की और इसको हम करेंगे थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच और ये आराम से हो जाएगी। अब देखिएगा ये कितनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसका आटा ना आपने बहुत सारा बड़ा पराठा नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें बड़ा बन जाना है जब आप इस तरह करेंगी। ठीक है, ये देखें कोई भी टूट नहीं रही है, आराम से स्ट्रेच हो रही है। ठीक, ये आप बना लें इस तरह। दूसरी भी ऐसे ही कर लें हल्के हाथ से। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है ये देखें निकल रही है, इसको सेट कर लें बीच में। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपने इस तरह लेकर उंगलियों पर 2 उंगलियां लेकर इसको फोल्ड करना है। ये देखें, ये लेकर ऐसे उंगलियों से निकालेंगे। ये हिस्सा जो रह गया है इसको नीचे दबा दें। ठीक है, और ये बन गया है आपका पेड़ा। ठीक है, इस पेड़े को आपने हल्के हाथ से दबाकर, ज़ोर से नहीं क्योंकि लेयर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और अब हमने इसकी बना लेनी है रोटी, पराठा उसकी शेप देनी है। ठीक है, गोल बना लें। और ये फुल ग्रीस हुआ हुआ है ना, ये देखें उंगलियों से ही बढ़ जाएगा। इसको बढ़ाते हैं। इसी तरह ये दूसरी हमने बनाई थी, इसको भी इसी तरह उंगलियों पर लेंगे। ठीक है, और इसे भी उंगलियों पर फोल्ड कर लें। ठीक है, उंगलियों से उतार के ये हिस्सा हमने देखा ये नीचे रखा और ये आपका बन गया पेड़ा। इसे भी बढ़ाते हैं। देखा आपने कितने इजी और ज़बरदस्त आपके जो हैं वो पराठे तैयार हो रहे हैं लेयर वाले। और इसके अंदर आपने बहुत सारी, जबकि आटे में चीज़ें नहीं इस्तेमाल की हैं। ठीक है, फिर भी आप देखिएगा ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार होंगे, जबकि आटा गूंदने में हमने सिर्फ नमक यूज़ किया और इसको पानी से आटे को गूंदा था। ठीक, अब हम इसको बढ़ा लेते हैं जितना बड़ा हमें पराठा चाहिए और फिर हम बस इसको सेक लेंगे। हो गया हमारा पराठा तैयार और हम इसको डालेंगे तवे पर। ये देखें जी, मैंने ज़रा बड़ा तवा लिया है ताकि मैं एक ही वक्त में बहुत सारे बना लूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिए हैं गरम तवे के ऊपर और आप लच्छा देखना शुरू कर दें। अभी से ही खुलना शुरू हो गया ना, अभी मैंने घी डाला है ना कुछ। ये देखें। ठीक है, अब मैं इनको एक तरफ से सेक लूँगी हल्का सा। जब दोनों तरफ से हो जाएंगे ऐसे उलट पुलट करके हल्के हल्के से सेक जाएंगे तो फिर बस हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और आपके पराठे रेडी हो जाएंगे। फिर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगी कि इसके लच्छे कितने हैं। ठीक है, और ये इतने मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे ना कि आप चाय के साथ खाएं, किसी भी सालन के साथ खाएंगी, अंडे के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे, मैंने आपको कहा ना कि हम बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है हर वक्त इतना ऑयली खाना खाना, और अच्छे भी नहीं लगते बहुत ऑयली पराठे। ठीक है, तो हम इस तरह ब्रश से इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगाएंगे और इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे।
जनाब हमारे मज़ेदार से ये देखें लच्छा पराठा तैयार हो गया और इसके लच्छे आप गिने ना बेशुमार लच्छे निकलेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़ेदार। और अगर मैं इनका साउंड आपको सुनाऊं कि ये कितने मज़े के हैं तो ये देखें। ये देखें एक एक लच्छा अलग है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी पराठे की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं और पराठों की भी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। एक रेसिपी ये है, और भी मुझे 2-3 तरीके से मैं आपको लच्छा पराठा बना कर दिखाऊँगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।